मैंने ये तय किया है कि तेरी शादी राघव बाबा से ही होगी। वो अपना गेटअप बदल कर घूम रहा है और सरदार बनकर घूम रहा है। मैं जानती हूँ वो कहाँ होंगे। ये दुपट्टा पीहू दीदी का था, इसका मतलब वो यही थी। मैंने कहा आगे मत बढ़ो। मंगलाष्टक का मुहूर्त 2 बजे का है और बारात अभी तक नहीं आई। राघव बाबा नहीं आए। आंटी आप घबराइए मत, बाहर बहुत ट्रैफिक है, वहीं फंस गया होगा, बस आता ही होगा। विठल बाबू, सुबह से रात हो गई, लगता है अब कोई नहीं आएगा। अब मैं भी चलता हूँ। पंडित जी थोड़ा रुकिए ना, बारात आएगी। कैसे नहीं आएगी बारात? वो कहीं टेंशन हो गई होगी इसलिए रुक गई होगी। ठीक है, आएगी। क्या राघव, कितनी देर लगा दी आपने? जान निकली जा रही थी हमारी, कहाँ थे आप? अब कौन सा नया सरप्राइज लेकर आए हैं? आई, ये सब क्या है? और बाकी तूने राघव से शादी कर ली? I'm sorry कमला माँ, मुझे अचानक कैसे शादी करनी पड़ी। आप अपनी बेटी को आशीर्वाद नहीं देंगी? आशीर्वाद दिया बेटा। राघव, 1 मिनट, लगता है कमला माँ बहुत नाराज हो गई हैं। मैं ऐसे अचानक शादी करके आ गई, मैं उन्हें मना के आती हूँ। हाँ, 1 मिनट।
बोलो राघव, क्यों? बोलो, why did you do this to me? मैं जानती हूँ कमला माँ, आप मुझसे बहुत नाराज हो और होना भी चाहिए। माँ कहती हूँ आपको, और आपको शादी के बारे में बताया भी नहीं। शादी इतनी जल्दी हुई कि मेरे को टाइम ही नहीं मिला आपको बताने के लिए। आपको तो क्या, मैं किसी को भी बता नहीं पाई। आई नो, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा ना। आई एम सॉरी कमला माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। देखो, शादी के बाद सीधा मैं यहाँ आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। आपको तो पता है ना मैं राघव से कितना प्यार करती हूँ, और फिर ये सब आप ही की वजह से तो हुआ है। अगर आप राघव से बात नहीं करती तो शायद राघव मुझे आज नहीं मिलता। अब जब दूल्हा दिया है तो आशीर्वाद भी दे दो ना कमला माँ। राघव, प्लीज कह दो कि ये सब झूठ है। प्लीज कह दो कि जो कुछ भी देखा है बुरा। मैं प्लीज राघव, प्लीज बोलो राघव, प्लीज राघव, प्लीज कुछ तो बोलो। नहीं कह सकता मैं, चाहकर भी तुमसे झूठ नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि सच ये है कि मैंने पाकी से शादी की है। कल हम लोग सुबह पेरिस से वापस आए। आते ही मुझे राघव का फोन आया और उसने मुझे अपने घर पर बुलाया। You will not believe, कमला माँ, मुझे बुलाया और खुद गायब। राघव, मैं यहाँ हूं। प्लीज कह दो ये सपना नहीं है। ये सपना नहीं है, सच है। मुझसे शादी करोगी? मैरी मी? राघव, मुझे प्रपोज। ये बात प्रपोज से बहुत आगे निकल चुकी है। ये हमारी रिंग सेरेमनी थी, यहां से सीधे कोर्ट जाएंगे शादी करने। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। नो रस्म, नो रिवाज, नो फंक्शंस। मुझे तुमसे फौरन शादी करनी है। मैं तुम्हें सोचने का वक्त नहीं दे सकता और वक्त पर बात भी नहीं कर सकता। अब बताओ कमला माँ, मैं क्या करती? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सच होने जा रहा था। मैंने ठीक किया ना कमला माँ? और मैं जानता हूं कि जो कुछ मैंने किया है वो ठीक नहीं है, मगर मैं मजबूर था। मैं समझ सकता हूं ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार मेरी बात सुनो। कितनी आसानी से अपनी गलती मान ली तुमने। मैं मजबूर था कल्पी, मेरी बात तो सुनो। मैं मजबूर था, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी।
मैं जानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार हूं कल्पी। जो चाहे वो सजा मुझे दे दो, लेकिन एक बार मेरी सुन लो। मैंने ऐसा क्यों किया ये जान लो। अब सुनने और कहने के लिए क्या बाकी रह गया राघव? तुम जैसे अमीरों को हमारा दिल दुखाने की कोई वजह नहीं चाहिए होती। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें धोखा दिया है कल्पी। धोखा सिर्फ तुमने नहीं खाया है, जिंदगी ने मेरे साथ जो धोखा किया है वो भगवान किसी को ना दे। कमला माँ हमेशा कहती है ना कि किसी शुभ काम के पहले मंदिर जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए। इसलिए हल्दी के रस्म के बाद और फेरों के लिए आने से पहले मैं मंदिर जा रहा था। चिंटू, जानती हो कल्पी, बरसों बाद मुझे अपनी मां मिली, मेरी मॉम, जिनका चेहरा तक मैंने सालों से नहीं देखा था, जिनके बारे में मैं सोचता था कि वो जानबूझकर मुझे छोड़कर चली गई थी। दिल तो कर रहा था वहां सड़क पर उनको छोड़ दूं, जैसे उन्होंने जिंदगी के सड़क में मुझे अकेला छोड़ दिया था। जब से तुम मुझे मिली हो तो दुश्मनों पर भी तरस आने लगा है मुझे। मैं उन्हें घर ले आया। अब डॉक्टर कहते हैं कि गहरे सदमे की वजह से उनकी हालत सालों से इतनी खराब रही है और वो अपनी याददाश्त खो बैठी थी, और कहते हैं कि ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाएगी। चिंटू, चिंटू, क्यों लौट कर आई आप? जिन यादों को मैं भूलना चाहता हूं उन्हें वापस क्यों ले आई आप? आपको हमें छोड़कर जाना नहीं चाहिए था, डैड का साथ निभाना चाहिए था, अपने बेटे को अपने सामने बड़ा होते हुए देखना चाहिए था। अभी तक नहीं पहचाना ना अपने बेटे को? चिंटू, मेरा चिंटू, चिंटू, कहाँ चला गया था तू? कहाँ गया था मेरा बच्चा? मैंने तुझे हर जगह ढूंढा। चिंटू मेरा। हाँ, चिंटू। लेकिन आपका चिंटू नहीं।
मैं राघव सिंघानिया हूं, बस कुछ जहां जाना है आप जा सकती हैं। इतने सालों बाद मुझे मिला है और मुझे जाने के लिए कह रहा है। तो क्यों ना कहूं? मेरे डैड की मौत मेरे सामने हुई और मेरे माँ ने मुझे मरा हुआ समझा। क्यों ना कहूं मैं? अगर आप डैड को और मुझे अकेला छोड़ सकती हैं तो एक बार फिर मुझे। नहीं, झूठ है ये। तो फिर सच क्या है बताइए। उस दिन मिल वर्कर्स की हड़ताल थी। जैसे ही मुझे पता चला कि तेरे पापा और मेरे बीच की दूरियां पैदा करने वाला साहिल कपूर है और उनकी प्रॉपर्टी के लिए वो उन्हें मारने वाला है, मैं जल्दी से घर पहुंची उन्हें बताने के लिए। लेकिन जब तक मैं घर पहुंचती वो अपना काम तमाम कर चुका था। मार दिया था उसने तेरे डैड को। फिर वहां साहिल के गुंडों ने मुझे देख लिया। मैं वहां से भाग निकली अपनी जान बचाने के लिए। वो मुझे मारना चाहते थे और भागते भागते मैं एक गाड़ी से टकरा गई। टकराने के बाद मैं बेहोश हो गई। जब होश आया कुछ भी याद नहीं था। उस दिन से लेकर के आज तक मैं भिखारियों की तरह दर बदर भटकती रही। लेकिन आज मुझे मेरा चिंटू वापस मिल गया है और तू मुझे जाने के लिए कह रहा है। तेरी गुनहगार मैं नहीं, साहिल कपूर है। हमारी खुशियों का दुश्मन है वो। कसम खा कि तू उससे बदला लेगा। सड़क पर ले आएगा तू उसे हर वो दर्द देगा जो उसने हमें दिया है। बर्बाद कर देगा तू उसे। कसम खा मेरे बेटे। बताओ कल भी मैं क्या करता। मुझे लगा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुझे पिछली जिंदगी का हिसाब पूरा करना चाहिए। मुझे लगा कि वक्त आ गया है कि मैं एक बेटे होने का हक अदा करूं। वो कर चुका हूं जो साहिल कपूर का मुझ पर है। तुम ही बताओ, क्या कमला माँ की कसम पार करके तुम शादी करती? तो फिर तुमने पाकी से शादी क्यों की? उसी बदले के लिए। मैं बाकी से प्यार नहीं करता। मैं तुम्हें चाहता हूं और चाहता रहूंगा। लेकिन पहले मुझे वो मकसद पूरा करना है जिसके लिए मैं इस शहर में आया था। बदला लेना है मुझे। और साहिल कपूर की कमजोरी पाकी है, इसलिए मैंने पाकी से शादी की। मैंने उस साहिल कपूर के सामने शर्त रखी। करना तो आपको यही होगा मिस्टर कपूर। आपको तो पता ही, आपकी बेटी मेरे लिए जान दे सकती है। मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या करें, बिजनेसमैन। तुम चाहते क्या? मेरे पास एक एग्रीमेंट है आपके प्रॉपर्टी के बारे में। आप उसे साइन कर लीजिए, मैं शादी कर लूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपने हाथ काट के तुम्हें दे दूं? एक मिनट जरा सुनना। एक मिनट आई हूँ बेटा। क्या है? मुखी की जिंदगी का सवाल है, शर्त मान लो। हरगिज नहीं, मुझे इस शर्त बिल्कुल नामंजूर। फायदे का ये सौदा है, चूको मत। क्या है, शादी के बाद उसकी प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी सब हमारी होनी है ना, क्या फर्क पड़ता है? क्या सोचा? एग्रीमेंट कहाँ है? आपने बदला लेने के लिए पाकी से शादी की?
हाँ, ये एक डील है कल्पी। बाकी के साथ तुमने अपना बदला लेने के लिए शादी की, लेकिन मेरे सपने क्यों तोड़े? मेरा विश्वास क्यों तोड़ा? मेरे आई बाबा, उनका मान सम्मान, उनकी इज्जत, सबके साथ खिलवाड़ किया तुमने। इंसान रिश्ते बनाते हैं प्यार पाने के लिए, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए। अब तो माफ कर दो ना कमलामा मुझे, प्लीज अब तो आशीर्वाद दे दो, प्लीज दीजिए। जीती रह बेटा। मुझे माफ कर दो कल्पी। आज तुमने दिखा दिया गरीब की औकात क्या है। ये देख, ये देख, ये देख, ये मेरी बेटी की डोली, इसमें बिठा के विदा करने के अरमान थे मेरे। तेरी वजह से वो डोली देखकर डरेगी। पता है मैं ज्यादा क्या करूं? मैं हवन कुंड की अग्नि के चारों ओर तेरे कराना चाहता था, लेकिन इसमें उसके सारे अरमान जलकर राख हो गए। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना तू, अब बता लगा हिसाब मेरी बेटी की खुशियों का। लेकिन ये हवन कुंड खाली नहीं जाएगा, तू जलेगा इसमें। प्लीज छोड़ दीजिए इन्हें, प्लीज। क्या लगा से? बाबा प्लीज उसे छोड़ दीजिए, प्लीज। क्या लगा तुझे? अगर आज तेरा बाप अगर जिंदा होता तो वो तुझे बताता कि औलाद को जब तकलीफ होती है तो एक बाप को कितनी आग लगती है, वो बताते तुझे। तेरी बेटी का दिल दुखाया, पापा की कसम आज तुझे पापा भी नहीं बचा पाएंगे। कमला, कमला, आई कमला, बाबा मैं ऑटो लेके आता हूँ, जल्दी जा। भाई भाई प्लीज अपनी आंखें खोल। ओके तेज चला बेटा, तेज चला। देख हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुझे कुछ नहीं होगा, प्लीज। मम्मी जी देखो ना, कितनी सारी शॉपिंग की है पेरिस से। आपकी पूकी के लिए ना डिजाइनर ड्रेसेस आए हैं। देखना आपकी पूकी की रिसेप्शन में ना सारा परिवार पेरिस से खरीदी चीजें ही पहनेगा। पता है आपको दामाद कौन है? राघव सिंघानिया। मम्मी जी को समझा नहीं सकते ना, तुम तो अपना खुशी के मौके का मूड मत ऑफ करो। मम्मी जी ने सठिया गई हैं थोड़ी। डैड 1000 साल जिएगी मेरी लाडो। मेरा बच्चा, तू अकेली आई है? राघव कहाँ है? नहीं,
वो उसे कुछ काम था। I'm sure अभी आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, तू जाना, तू अपने कमरे में जाके तैयार हो जा। आज गोल्डन नाइट है ना तेरी। मैंने तेरा सारा कमरा सजवा दिया और राघव को SMS भी कर दिया। ठीक किया ना? तू अपना ये ओवर ड्रामा ना सारा बंद किया करो। शादी हो गई है। नैनो राघव आने में माँ हो, माँ बनकर रहो, सहेली बनने की कोशिश मत करो। तू पागल है क्या? जरा भी नहीं सोचा हम सबके बारे में? अगर कुछ हो जाता तुझे तो? तेरे आंसू नहीं देख सकता, खून कैसे देखूंगा मैं? पागल कहीं की। अब बाकी क्या रह गया विठल? गरीब के आंसू और खून से बढ़कर उसकी इज्जत होती है, और हमारी इज्जत का तो खून बह गया सबके सामने। हमारी बेटी के अरमानों की अर्थी सज गई। पैसे वालों ने हम गरीबों की जिंदगी का मजाक बनाकर रख दिया। अब काटो तो खून नहीं, शर्म का पानी निकलेगा, और आंखों से आंसू नहीं, खून निकलेगा। नीतू किसको फोन लगा रही है? कमला माँ को। तू भी ना पागल है सच्ची। सुहाग रात को सुहाग के बारे में सोचना चाहिए। आज के दिन तो कमला माँ को छोड़ दे। लुक नीतू, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इस टोन में कमला माँ के बारे में कुछ मत बोला करो। ये पकड़ जरा। हाँ, क्या करना ना, ये भी ले तू। मैं ना एक ही ग्लास लाई हूँ, क्योंकि ना दोनों एक ही ग्लास से पीना, ठीक है? इससे प्यार बढ़ता है। लेकिन आपको पता है ना मैं वाइन नहीं पीती। तो तुम अच्छा, राघव तो पंजाबी गबरू जवान है, तुझे ना पीना हो तो उसे पिला देना, वो तो पिएगा। हाँ ठीक है, अभी आप जाओ यहाँ से, प्लीज कम ऑन। ठीक है, मैं सिर्फ कह रही हूँ। गुड नाइट नीतू। अच्छा ठीक है, कुछ चाहिए होगा तो बता देना। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ। हैं? ऐसे बात तो ठीक कही नहीं तूने। आज मेरी राघव के साथ स्पेशल नाइट है। मुझे सिर्फ राघव के बारे में सोचना चाहिए और हमारे आने वाली जिंदगी के बारे में। कल्पी, तुझे पता है, जो चट्टान की तरह मजबूत होते हैं उन्हें लहरें भी हिला नहीं सकती बेटा। और मैं यही चाहती थी कि मेरी बेटी इतनी मजबूत बने कि वो जिंदगी की हर मुश्किल आसानी से तय कर सके। उसे कोई हिला नहीं सके। बेटा, जिंदगी हार मनाने के लिए नहीं होती। जिंदगी उसे सलाम करती है जो उसे हराता है। हाँ, तू सही कह रही है। मैं तेरी बेटी हूँ और मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगी। जब राघव मेरी जिंदगी में नहीं था तो क्या मैं जीती नहीं थी? थी ना। मेरे पास तू और पापा है, आप लोग का इतना प्यार है, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, नहीं राघव की,
और न ही उसके साथ की। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. अब तक फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? पता नहीं राघव कहाँ रह गए। देर हो गई विठल, चल सो जाते हैं। सोने को बोल रही है जैसे तू सो पाएगी। माफ कर दे कमला, बहुत दर्द हो रहा होगा ना, मैंने पहुंचाया ये दर्द। नहीं रे विठल, तूने जो कुछ भी किया अनजाने में किया, लेकिन मैंने सब जानबूझ कर किया, क्योंकि तू गुस्से में न जाने क्या कर बैठता। और फिर मैं वो दर्द नहीं सहन कर पाती। तेरे हाथों आज राघव बाबा का खून हो जाता, तू जेल जाता, किसके भरोसे रहती मैं? कल भी क्या, किसको बाबा बुलाते, किसको गले लगाते? बोल। तो क्या करता? नहीं देखा जा रहा था कल्पी का दर्द मुझसे, और देखा जाए तो ठीक ही हुआ। कल्पी की शादी एक ऐसे लड़के से नहीं हुई जिस लड़के की नजरों में कल्पी की कोई अहमियत ही नहीं थी। और तू देखना, तू और मैं मिलके कल्पी की जिंदगी फिर से सजाएंगे। कल्पी की आंखों में, उसकी मुट्ठी में आसमान भर के ख्वाब देंगे। फिर से उसके सपने पूरे करेंगे, और इस बार उसके सपनों में ना बाकी होगी, ना वो राघव सिंघानिया होगा। कांटों की चुभन से हमको फूल लाना है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत दूर। राघव, ये क्या हालत बना दी है राघव? कपड़ों पर खून, एक्सीडेंट हुआ क्या तुम्हारा? तुम ठीक तो हो ना? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे राघव? मैं तुम्हारी वाइफ हूं। नहीं, तुम मेरे लिए सिर्फ साहिल कपूर की बेटी हो, और साहिल कपूर की बेटी रहोगी। मेरे सबसे बड़े दुश्मन की बेटी। और मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि तुम उस इंसान की बेटी हो जिसे मुझे तबाह करना है। हटा दो ये सजावट, ये मुझे अपनी बर्बादी का याद दिलाती है। फेंक दो ये फूल, क्योंकि आज से तुम्हें कांटों के बिस्तर पर सोना है। ये शादी मेरा प्यार नहीं है, ये मेरा बदला है साहिल कपूर से, और अब से तुम्हारी बर्बादी शुरू होगी, क्योंकि तुम्हारी बर्बादी से साहिल कपूर को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। ये मंगलसूत्र नहीं है,
ये मेरे बदले का काला धागा है, तुम्हारे गले का फांस। फांस, इसे चाहे पहनो चाहे फेंक दो। राघव प्लीज मजाक मत करो। मजाक नहीं है ये शादी मैंने इसलिए की ताकि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से अपने डैड के मौत का बदला ले सकूं। ये शादी मैंने इसलिए की ताकि मेरे मॉम के सीने में जो जलन है मैं उसे ठंडा कर सकूं, ताकि वो सुकून दे सकूं उन्हें जो सालों पहले उनसे छीन ली गई थी। तुम्हारे डैड ने मेरे डैड का मर्डर कराया था, मेरी माँ का एक्सीडेंट करवाया था, सालों उन्हें तड़पाया था और मुझे अनाथ बनाया था। नहीं राघव, मेरे डैड ऐसा कभी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते तुम्हारे डैड, ऐसा नहीं कर सकते। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे डैड ने क्या किया तो तुम्हें अफसोस होगा अपनी जिंदगी पर कि तुम किसकी बेटी हो। मेरे डैड को तुम्हारे डैड ने बिजनेस में धोखा दिया, उसको हड़पने के लिए उन्होंने उनकी जान ली। मेरे मां को दर बदर ठोकर खाने के लिए मजबूर किया, उन पर जानलेवा हमला किया। अब देखना, अब जब तुम्हारी तकलीफ देखेंगे तो मेरी तकलीफ के बारे में पता चलेगा। हो सकता है मेरे डैड से गलती हुई हो, लेकिन उसकी सजा मुझे क्यों? मैंने क्या गलत किया था? Exactly! पूछो अपने बाप से कि मासूम राघव ने उनका क्या बिगाड़ा था, क्यों उसका बचपन बिगाड़ दिया उन्होंने, क्यों सजा दी मुझे, क्यों मेरे बाप को मारा, क्यों क्यों? पूछो उनसे पाकी, पूछो। प्लीज, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरे डैड ऐसा कभी नहीं कर सकते। तुमने मुझसे प्यार किया है राघव? वो सब एक नाटक था। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्या मैं पूछ सकती हूँ वो कौन है जिससे तुम प्यार करते हो? कल्पी। तुमने मुझे ही नहीं राघव, कल्पी को भी सजा दी है। एक साथ हम तीनों की जिंदगी बर्बाद की है। बाकी मैं तुझसे नाराज नहीं हूं बेटा। तेरी क्या गलती है? जो कुछ किया उस राघव ने किया। तू खुश रहे और अब अपनी नीतू माँ से अच्छे संबंध बना रखना, ताकि कमला माँ की कभी जरूरत ना पड़े। क्योंकि मैं चाहकर भी तुझे देख नहीं पाऊंगी। जब भी तू सामने आएगी तुझसे जुड़ा राघव और उससे जुड़ा मेरी बेटी का गम मेरी आंखों के सामने आ जाएगा। तेरी आई है तेरे साथ कल्पी। हम दोनों मिलके फिर से अपनी दुनिया सजाएंगे। तेरी आई तेरा कोई सपना नहीं टूटने देगी। मुझे माफ कर दो मॉम, मैंने हमेशा आपको गलत समझा, आपको कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की।
समझ लेना चाहिए था मुझे कि एक माँ अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती। समझ लेना चाहिए था मुझे कि कोई वजह होगी। आप एक माँ के तौर पर नाकाम नहीं रही, मैं एक बेटे के तौर पर नाकाम रहा। कितने दुख झेले होंगे आपने, लेकिन मैंने एक बार सोचा भी नहीं कि आपको मेरे मदद की जरूरत हो सकती है। लेकिन अब मैं आपके हिस्से की सारी खुशियां आपको वापस लौटाऊंगा, आपका हक आपको दिलवाऊंगा, आपका बदला लूंगा साहिल कपूर और उसके खानदान से, और अपनी गलती की कीमत चुकाऊंगा। अपनी उम्मीद, अपने सपने को भूलकर आपके सपने पूरे करूंगा। अपने प्यार, अपने चाहत को भूलकर आपकी हर चाहत पूरा करूंगा। मैं डैड की मौत का बदला लूंगा। मैं लूंगा। यह है गौरी सिंघानिया, इस घर की और कपूर कंस्ट्रक्शन के सारे प्रॉपर्टी की नई मालिक। तू निकल मेरे घर से, चल चल निकल तू। आप लोगों ने जो किया वो गलत था, और हर गलती की सजा गलती करने वाले को मिलती है। इन अमीर जादू की करतूतों ने मुझे बुरा आदमी बना दिया और तू इनकी मदद कर रही है। मैं नहीं रहने दूंगा इनको अपने घर में, याद रख।